नमस्कार। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिसे सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस करना जरूरी है। लिक्विडिटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आपकी जुबान पर चढ़ जाएगा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक पहेली से शुरू करेंगे। एक अमीर इंसान कैसे लाचार हो सकता है? इसका जवाब हमें पानी और बर्फ के एक बड़े ही सिंपल से नियम तक ले जाएगा। एक बार वो नियम समझ गए तो देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े बड़े बाजारों तक हर चीज पर कैसे असर डालता है। फिर एक छोटा सा क्विज होगा और आखिर में हम उस असली आजादी को समझेंगे जो लिक्विडिटी हमें देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। अमीर लेकिन लाचार, 1 करोड़पति की दुविधा। जरा एक दिलचस्प सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। सोचिए जरा, 1 करोड़पति हैं, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन वो हॉस्पिटल का बिल नहीं चुका पाते। ये कैसे मुमकिन है? मतलब वो तो करोड़पति हैं। तो प्रॉब्लम ये है, उनकी सारी दौलत ऐसी चीजों में फंसी हुई है जिन्हें रातों रात बेचा नहीं जा सकता, जैसे कि महंगी महंगी आर्ट पेंटिंग्स, कोई बहुत कीमती जमीन या किसी प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी। मतलब कागज पर तो वो बहुत अमीर हैं, पर उनके हाथ में कैश नहीं है। और दोस्तों, यही है दौलत और लिक्विडिटी के बीच का सबसे बड़ा फर्क जो आज हम समझेंगे। तो उस करोड़पति की समस्या का हल क्या है? जवाब छिपा है पानी बनाम बर्फ के नियम में। यही लिक्विडिटी का पूरा सार है। तो आखिर ये लिक्विडिटी है क्या? सीधी सी भाषा में लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी भी चीज को कितनी जल्दी और आसानी से बिना ज्यादा नुकसान उठाए कैश में बदला जा सकता है। बस यही एक लाइन में पूरी कहानी है। पानी और बर्फ की ये तुलना ना सब कुछ साफ कर देती है। कैश को समझिए पानी की तरह, एकदम फ्री फ्लोइंग, कहीं भी कभी भी तुरंत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ जमीन जायदाद है बर्फ की तरह, है तो वो भी पानी ही, मतलब वैल्यू तो उसमें भी है, पर उसे इस्तेमाल करने के लिए पहले पिघलाना पड़ेगा। मतलब एक खरीदार ढूंढो, मोल भाव करो, कागजी कार्रवाई करो, इसमें वक्त लगता है। तो बस एक बात याद रख लीजिए, कोई भी चीज जितनी ज्यादा लिक्विड होगी वो उतनी ही ज्यादा पानी जैसी होगी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमेशा काम आएगा। चलिए अब इस थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। एक आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपको आज शाम तक 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत पड़ गई है। अब देखते हैं कि ये पैसा जुटाने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। वॉलेट में रखा कैश सबसे ज्यादा लिक्विड, मतलब फुल रेटिंग, तुरंत हाथ में है। बैंक बैलेंस भी लगभग उतना ही लिक्विड है। एटीएम या यूपीआई से सेकंडों में काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने की तरफ बढ़ते हैं, लिक्विडिटी घट जाती है। एफडी तुड़वाने में वक्त और पेनल्टी दोनों लगते हैं। सोने के लिए एक जौहरी ढूंढना पड़ता है। और प्रॉपर्टी, अरे वो तो सबसे कम लिक्विड है, उसे बेचने में तो महीनों भी लग सकते हैं। तो किसी भी चीज की लिक्विडिटी जांचने का तरीका क्या है? बस खुद से ये 4 सवाल पूछ लीजिए। मैं इसे कितने जल्दी बेच सकता हूँ? क्या इसका खरीदार आसानी से मिलेगा? क्या मुझे इसे जल्दी बेचने के चक्कर में दाम गिराना पड़ेगा? और ये पूरी प्रक्रिया कितनी आसान है? जितने जवाब हाँ और आसान में होंगे ना, लिक्विडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, अब जरा अपने नजरिए को और बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं कि फाइनेंस की बड़ी दुनिया में, मतलब शेयर बाजार, बैंक और बिजनेस के लिए लिक्विडिटी कितनी जरूरी है। शेयर बाजार इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सोचिए, रिलायंस जैसा कोई बड़ा शेयर, रोज लाखों लोग उसे खरीदते बेचते हैं, तो वो बहुत लिक्विड है। जब मन करे खरीदो, जब मन करे बेचो। वहीं कोई छोटी अनजान कंपनी का शेयर, उसके खरीदार बेचने वाले ही कम होते हैं, तो अगर आपको उसे बेचना है तो हो सकता है कि कोई खरीदार ही ना मिले और आप उस इन्वेस्टमेंट में फंस कर रह जाए। एक आम गलतफहमी भी दूर कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एफडी पूरी तरह से लिक्विड है। जी नहीं, वो सेमी लिक्विड है। क्यों? क्योंकि कैश के लिए आपको उसे तोड़ना पड़ता है, जिसमें अक्सर पेनल्टी लगती है और थोड़ा वक्त भी। ये आपके वॉलेट में रखे कैश की तरह नहीं है जो तुरंत आपके हाथ में आ जाए। और बिजनेस के लिए सबसे बड़ी सीख, प्रॉफिट और लिक्विडिटी ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक कंपनी कागजों पर करोड़ों का मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन अगर उसके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने या अपने बिल चुकाने के लिए कैश ही नहीं है, तो वो दिवालिया हो सकती है। प्रॉफिट होना और हाथ में पैसा होना एक बात नहीं है।
चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा क्विज लेते हैं जिससे आपकी समझ और भी पक्की हो जाएगी। पहला सवाल, सोना और बैंक का सेविंग्स अकाउंट, इन दोनों में से ज्यादा लिक्विड क्या है? सोचिए। इसका जवाब है बी, बैंक का सेविंग्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि एटीएम या यूपीआई से आप उसे दिन हो या रात कहीं भी कभी भी तुरंत कैश में बदल सकते हैं। दूसरा सवाल, कोई प्रॉपर्टी इललिक्विड क्यों होती है? क्या उसकी लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया की वजह से, या खरीदार ढूंढने में मुश्किल होती है इसलिए, या इसमें बहुत वक्त लगता है, या फिर ये सभी कारण हैं? और सही जवाब है डी, ये सभी कारण मिलकर प्रॉपर्टी को सबसे कम लिक्विड एसेट्स में से एक बना देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। लिक्विडिटी का असली मतलब क्या है? ये हमें क्या देती है? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये आज़ादी के बारे में है। इस एक लाइन को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। लिक्विडिटी आज़ादी देती है, जबकि इललिक्विडिटी तनाव देती है। जब आपके हाथ में लिक्विडिटी होती है तो आप किसी भी इमरजेंसी या किसी नए अवसर के लिए तैयार रहते हैं। आपको अपनी कीमती चीज़ें मजबूरी में औने पौने दाम में नहीं बेचनी पड़ती। ये सिर्फ पैसों की आज़ादी नहीं, ये मन की शांति भी है। और इसीलिए लिक्विडिटी इतनी मायने रखती है। देखिए, बड़े बड़े निवेशक कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी लिक्विडिटी जरूर देखते हैं। कंपनियां बुरे वक्त से बचने के लिए कैश बफर बनाकर रखती हैं, और समझदार लोग अपनी जिंदगी में किसी भी उतार चढ़ाव के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाते हैं, जो कि सबसे लिक्विड एसेट होता है। तो आज की बड़ी बातें क्या हैं? फटाफट से दोहराते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कोई संपत्ति कितनी जल्दी कैश बनती है। कैश राजा है और प्रॉपर्टी उसका ठीक उल्टा। एक कंपनी मुनाफे में हो सकती है, पर फिर भी कैश की कमी से डूब सकती है। और सबसे जरूरी बात, मुसीबत के समय में आपकी नेटवर्थ नहीं, बल्कि आपकी लिक्विडिटी ही आपको बचाती है। और अंत में, अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस ये एक लाइन का मेमोरी ट्रिक याद रखिएगा। जितनी जल्दी पैसा हाथ में, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। उम्मीद है अब आप लिक्विडिटी को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे।